राजधानी दिल्ली में हुए बम विस्फोट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर के महू से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू के रहने वाले थे, लेकिन लगभग 25 साल पहले उनका पूरा परिवार महू छोड़कर दिल्ली आ गया था। हम आपको बता दें कि जवाद सिद्दीकी उस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन थे जहां विस्फोट का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी पढ़ाता था। दरअसल दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। ताजा खुलासे में पता चला है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी, जिसका नाम इस धमाके की जांच में जुड़ा है, उनका संबंध मध्य प्रदेश के महू शहर से रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिद्दीकी का परिवार करीब 2 दशक पहले यानी लगभग 25 साल पहले महू से दिल्ली चला गया था। स्थानीय सूत्रों ने यह भी बताया कि जवाद के भाई के खिलाफ महू में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज है, जिसकी जांच उस समय की गई थी। दिल्ली धमाके में जवाद सिद्दीकी का नाम जुड़ने के बाद महू में पुलिस उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रही है। राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। जी हां, जांच एजेंसियों को इस मामले में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू से जुड़ा अहम सुराग मिला है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी पढ़ाता था, उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी का संबंध महू से निकला है। सूत्रों के मुताबिक जवाद सिद्दीकी का परिवार करीब 25 साल पहले महू छोड़कर दिल्ली चला गया था, लेकिन अब उनकी पृष्ठभूमि और पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली ब्लास्ट केस में अब जांच एजेंसियों के हाथ एक महत्वपूर्ण लिंक लगा है। ये लिंक है मध्य प्रदेश के महू का। दरअसल धमाके का मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर नबी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और इस यूनिवर्सिटी का संचालन अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट करता है, जिसके चेयरमैन और संस्थापक हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, जो मूल रूप से महू के रहने वाले हैं। जांच में यह भी सामने आया कि डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजमिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद तीनों एक समय अल फलाह अस्पताल से जुड़े थे, जो इसी ट्रस्ट के अधीन काम करता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार डॉक्टर उमर नबी ने अपने i20 कार में विस्फोटक रखकर खुद को उड़ा लिया, जबकि इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजमिल शकील को विस्फोटक जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूनिवर्सिटी का दावा है कि इन दोनों की गतिविधियों से संस्थान का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों के लिए सवाल यही है कि आखिर एक ही यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 लोग आतंक से कैसे जुड़े मिले। क्या यह कोई संगठित नेटवर्क था या कुछ व्यक्तिगत गुट जिसने यूनिवर्सिटी के नाम का इस्तेमाल किया। जांच में यह भी सामने आया है कि जवाद सिद्दीकी ने शुरुआत अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी से की थी। कंपनी के जरिए लोगों से लाभ का लालच देकर निवेश कराया गया, लेकिन 2001 में वित्तीय गड़बड़ी सामने आने के बाद जवाद परिवार समेत महू छोड़कर दिल्ली भाग गया। दिल्ली आने के बाद उसने फरीदाबाद में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बढ़ते आकार के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी बन गया। महू के एडिशनल एसपी रुपेश द्विवेदी ने पुष्टि की है कि जवाद के पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जवाद का परिवार पहले महू के कायस्थ मोहल्ले में रहता था। उसके पिता मोहम्मद हम्माद सिद्दीकी शहर के काजी रहे हैं। परिवार के 2 भाई भी यहीं पढ़े लिखे हैं। जवाद का एक सौतेला भाई अफाम हत्या के मामले में जेल जा चुका है। एडिशनल एसपी ने बताया कि जवाद का 4 मंजिला मकान अब बंद है, मुख्य गेट पर ताला लगा है और घर के अंदर कोई नहीं रहता। स्थानीय लोग इस इमारत को मौलाना की बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। यह घर जवाद के पिता हम्माद सिद्दीकी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिनका 1995 में निधन हो गया था। आईजी अनुराग सिंह ग्रामीण ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है और पुलिस इस दिशा में सभी रिकॉर्ड खंगालने और जांच करने में जुटी है। इस पूरी कहानी से यह साफ होता है कि दिल्ली ब्लास्ट केस की परतें अब हरियाणा, दिल्ली से निकलकर मध्य प्रदेश के महू तक पहुंच गई हैं। जांच एजेंसियां अब इस बात की तह तक जा रही हैं कि कहीं शैक्षणिक संस्थान के नाम पर कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं चलाया जा रहा था। दिल्ली ब्लास्ट की गुत्थी अब और उलझती जा रही है। जहां एक ओर फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है, वहीं दूसरी ओर महू से निकला एक नाम जवाद सिद्दीकी इस केस का नया किरदार बन गया है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की हर कड़ी को जोड़ने में जुटी हैं। फिलहाल इतना साफ है कि दिल्ली धमाके की गूंज अब मध्य प्रदेश तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में इस जांच से कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है।